खुराई की बात करूं तो ओनली आपकी 4 सीट्स अवेलेबल है और पेमेंट की आपकी 2 सीट्स। पन्ना की आपसे बात करता हूं तो टोटल 60 आपकी सीट अवेलेबल है, फ्री की 12 पे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो यहाँ पे फाइनली आपकी एमपीपीएटी की थर्ड राउंड की जो वैकेंट सीट की लिस्ट है वो ऑफिशियली जो है रिलीज कर दी गई है। ठीक है, आप इसमें चेकआउट कर सकते हो कितनी सीट्स किस कैटेगरी में बची हुई हैं आपकी। पन्ना में कितनी सीट्स हैं, फ्री एंड पेमेंट की कितनी सीट्स हैं, ऑल कॉलेजेस की सीट्स इसमें मेंशन है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, इस पीडीएफ में आप सभी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो मैंने खुद से एक पीडीएफ जो है क्रिएट की हुई है, उसमें आपको बिल्कुल कैटेगरी वाइज सीक्वेंस के तरीके से मैं आपको सीट्स के बारे में समझाने वाला हूं कि एग्रीकल्चर की कितनी सीट्स हैं, हॉर्टिकल्चर की कितनी सीट्स हैं, नंबर ऑफ मतलब टोटल कितनी सीट्स कहां पे अवेलेबल हैं, आपकी बीटेक की कितनी सीट्स हैं। ठीक है, क्योंकि बात आपके सिलेक्शन की है तो ऑल डिटेल से समझना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिल्कुल सही तरीके से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पीडीएफ तैयार की हुई है, उसमें मैं आपको पूरे तरीके से समझा दूंगा कितनी सीट्स बची हुई। क्योंकि आपको पता है सीट से अपने एक्यूरेट सिलेक्शन का पता लगता है किस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो रहा है रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए उसको समझते हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो फाइनली आप यहाँ पे जो लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है उसको आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ध्यान से सीटों को याद रखना। ठीक है, टोटल आपकी यहाँ पे सीट्स की बात करता हूं मैं फ्री एंड पेमेंट की, तो टोटल आपकी सीट यहाँ पे 221 सीट्स अवेलेबल है। मतलब थर्ड राउंड में आपका 221 सीट पर यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। कितनी? 221 सीट थर्ड राउंड में। मतलब सीट्स आपकी सेकंड राउंड से भी इंक्रीज हो गई क्योंकि पन्ना एग्रीकल्चर कॉलेज ऐड हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा एग्रीकल्चर की सीट्स की मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर की टोटल आपकी सभी कैटेगरी की मिलाकर 100 सीट्स अवेलेबल हैं, सभी कॉलेजेस को मिलाकर एग्रीकल्चर के। ठीक है, इसमें पन्ना भी इंक्लूड है। टोटल सीट कितनी है? 100 सीट्स अवेलेबल है एग्रीकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की मैं आपसे बात करता हूं तो 95 सीट्स अवेलेबल, जो कि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फॉरेस्ट्री टोटल आपकी 12 सीट्स अवेलेबल है और बीटेक की भी आपकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 12 सीट्स अवेलेबल हैं। मैं आप सभी से पहले बता दूं, आपको हॉर्टिकल्चर भी मिलता है तो ले लो। ठीक है, आप लोग, मैं बार बार आपको यही चीजें बता रहा हूं कि हॉर्टिकल्चर मिले तो ले लो, क्यों सीट्स खाली छोड़ रहे हो। ठीक है, कुछ ना करने से कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं एग्रीकल्चर की कितनी सीट्स किस कॉलेज में अवेलेबल है। जबलपुर में आपकी एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। आप देखिएगा यहाँ पे एक भी सीट नहीं है भाई जबलपुर में। मेन कैंपस की बात कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है खुरई से बहुत सारे ट्रांसफर होंगे, इसके बाद नेक्स्ट आपके पन्ना कॉलेज से भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर होंगे। अगर गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं गर्ल्स को भी शिफ्ट किया जाएगा। गंज बसोदा की आपकी टोटल यहाँ पे फ्री सीट्स की बात कर रहा हूं, 4 सीट्स अवेलेबल है गंज बसोदा में। कितनी? ओनली 4। गंज बसोदा की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट ग्वालियर में आपकी 2 सीट्स अवेलेबल है फ्री पर। खंडवा की आपसे बात करते हो तो ओनली 2 सीट्स अवेलेबल है, फ्री की बात कर रहा हूं। खुरई की बात करूं तो ओनली आपकी 4 सीट्स अवेलेबल है और पेमेंट की आपकी 2 सीट्स अवेलेबल है। पन्ना की आपसे बात करता हूं तो टोटल 60 आपकी सीट अवेलेबल है फ्री की, 12 पेमेंट की। मतलब टोटल कितनी सीट्स है? 72। बात हुई थी 70 की, यहां पे 2 सीट और इंक्रीज की गई हैं। 72 सीट्स अवेलेबल है आपकी पन्ना में, 60 फ्री एंड 12 पेमेंट की। याद रखना, पन्ना में बहुत सारी सीट है इस बार। पवारखेड़ा की बात करते हैं आपसे तो 1 सीट्स आपकी पवारखेड़ा में भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, मतलब ये आपकी फ्री की सीट है। रीवा की बात करते हैं तो 2 सीट आपकी रीवा में और 1 आपकी पेमेंट की है। इसमें बहुत कम सीट्स है आपकी रीवा में, बहुत अच्छा कैंपस है। सीहोर की बात करते हैं तो 1 सीट आपकी यहाँ पे फ्री की और 1 पेमेंट की सीट अवेलेबल है सीहोर कैंपस में, जो कि आरबीएस केबीबी से बिलोंग करता है, सब कैंपस है उसका। टीकमगढ़ वारासिवनी, टीकमगढ़ में 5 और 1 पेमेंट। वारासिवनी में आपकी 2 सीट्स अवेलेबल है, किसकी? फ्री सीट की। ठीक है, याद रखना, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बिल्कुल भी मत करना, आपको सारी डिटेल्स में समझ में आ जाएगी, नीचे और भी आपको समझ में आएगा। हॉर्टिकल्चर की बात करते हो तो छिंदवाड़ा आपकी 30 सीट यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है छिंदवाड़ा में, 10 आपकी यहाँ पे पेमेंट पे अवेलेबल है हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, टोटल हॉर्टिकल्चर की 95 सीट्स अवेलेबल थी। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जो भी मिल रहा है ले लो, मत छोड़ो हॉर्टिकल्चर। सीट्स आपकी 95 बची हुई है ना, अगर थर्ड राउंड नहीं होता तो 95 सीट्स बची रहती है ना, तो ले लो एडमिशन। मंदसौर की बात करते हैं, 6 आपकी फ्री पे, 13 पेमेंट पे। मंदसौर बहुत अच्छा सब कैंपस है। रहली 27 आपकी फ्री और 9 पेमेंट की सीट अवेलेबल है रहली में। अच्छा, जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं किस कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है, इससे आपके एक्यूरेट सिलेक्शन का पता लगेगा कि आपका कितनी कैटेगरी किस में अवेलेबल है, किस रैंक तक मेरा सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको पता है 221 सीट्स अवेलेबल, जिसमें ओबीसी की बॉयज की बात करता हूं तो टोटल आपकी 27 सीट्स अवेलेबल है। मतलब ओनली ओबीसी के बॉयज में 27 सीट पे कंपटीशन होने वाला है। ओबीसी गर्ल्स की बात करूं तो ओनली 14 सीट अवेलेबल है आपकी ओबीसी के गर्ल्स की, 14, ठीक है। ओबीसी कृषक की मैं बात करता हूं तो ओनली 3 सीट्स अवेलेबल है। आपको बता रहे कट ऑफ भी बहुत हाई गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, जो ओपन कैटेगरी से इसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों आते हैं, जिसमें 7 सीट अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट जनरल की आपसे बात करते हो, जनरल की आपकी 36 सीट्स अभी अवेलेबल है, ठीक है। और जनरल के कोटा में आप सभी को पता है कोई भी आ जा सकता है, कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती है। गर्ल्स की 18 सीट्स अवेलेबल है, एससी की बॉयज की 18 और एससी के जो है फीमेल की आपकी 12 सीट्स अवेलेबल है। एसटी की टोटल 18 सीट है और फीमेल की 16 सीट्स अवेलेबल है, जो कि आप सभी को पता है कि एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी में कोई भी आ जा नहीं सकता, इनमें बॉन्ड होता है, ठीक है। जबकि जनरल कैटेगरी में कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, कोई भी सीट्स अगर खाली है तो एससी का भी आ सकता है, एसटी का भी आ सकता है। ये चीजें आप सभी को बेशक पता होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने सीटों को याद में रखकर ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। अगर आपके ज्यादा बहुत कम नंबर है तो बिल्कुल भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मत करना, ठीक है। बाकी आपने सीट्स का टोटल देख लिया, कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, 221 सीट है, ठीक है। तो अब आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और थर्ड राउंड का अगर आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके चेकआउट जरूर कर लेना कितना कट ऑफ रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। ये पीडीएफ मैंने आपको इसलिए बनाई थी कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं, ठीक है। बाकी उस पीडीएफ में बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, आप लोग ऊपर ऊपर देख के उसको खत्म कर देते, इसलिए मैंने आपको सही से समझाने का चाहा कि आपको सही से और बेटर तरीके से समझ में आए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।